सरकार सूबे की शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर कई प्रयास कर रही है। स्कूलों में बच्चों की एक समान यूनिफॉर्म लागू करने पर भी सरकार विचार कर रही है। हालांकि इसकी शुरुआत नए सत्र से होनी थी, लेकिन अभी तक ऐसे किसी संशोधन की जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास नहीं है। तो क्या वाकई यूनिफॉर्म बदलेगी या यथावत रहेगी? ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की सरकारी और निजी स्कूल्स में एक जैसा ड्रेस कोड लागू होने की चर्चाएं हैं। गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल शुरू हुए हैं। एक तरफ प्राइवेट स्कूल के बच्चों ने नई किताबें खरीद दी और यूनिफॉर्म भी सिलवा ली है, तो वहीं सरकारी स्कूल भी खुल गए हैं। लेकिन बच्चों और अभिभावकों में यूनिफॉर्म को लेकर अभी सस्पेंस बना है, क्योंकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जल्द ही यूनिफॉर्म चेंज करने की बात कही थी। शिक्षा मंत्री ने हाल ही में फर्स्ट इंडिया के खास प्रोग्राम की नोट बाय पवन अरोड़ा में कहा था कि जो सरकारी विद्यालय में आने वाले छात्र हैं, वो निजी स्कूल के बच्चों से आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। इसीलिए मेरी सोच है कि एक जैसी गणवेश होनी चाहिए। अधिकांश लोग इसके पक्ष में हैं, कोई विरोध में नहीं है। सभी स्कूलों की यूनिफॉर्म एक जैसी होनी चाहिए। सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सबके टीचर्स की और सबके जो बच्चे हैं उनकी यूनिफॉर्म एक होनी चाहिए। तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की तो अपनी एक पहचान होती है यूनिफॉर्म से। तो ये सब लोग मान जाएंगे या आप लोग इस बारे में कोई आदेश जारी कर रहे हैं? देखो, मैंने कहा ना, छात्रों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। जो सरकारी विद्यालय में आने वाले छात्र हैं, सामान्यतः निजी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की अपेक्षा कर आर्थिक दृष्टि से उनके परिवार कमज़ोर होते हैं, तो उनके एक मन में हीन भावना आती है। और हीन भावना आती है तो कई बार तो बहुत अवसाद के उसमें चले जाते हैं। उनको लगता है ये बड़े आदमी का बेटा है, मैं गरीब आदमी का हूँ। तो ये भान नहीं होना चाहिए, उनको ये महसूस नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरा सोच है कि एक जैसी गणवेश होना चाहिए। नहीं, पर इस बारे में कोई आदेश ला रहे हैं? मेरा निवेदन सुनिए। और भी इस संबंध में लगभग 10,000 शिक्षकों से और कम से कम भी नहीं तो 1,000 स्कूल के संचालकों से मिला हूँ। मैंने कोटा में मीटिंग की बड़ी, मैंने जोधपुर में मीटिंग की, मैंने अलवर में मीटिंग की, और ऐसे 5-6 जिलों में जाकर अलग अलग मीटिंग की। सबने मेरे को कहा है कि ये होना ही चाहिए। अच्छी बात है। हमारे यहाँ कोटा में 3-4 शिक्षा ग्रुप में बढ़े, शिव ज्योति विद्यालय है, LBS है, माँ भारती है। सबने मेरे को कहा, जो बड़े हैं, जो खुद की ड्रेस खुद बनाते हैं, खुद बेचते हैं, उनका दिलावर जी हम तो मजबूरी में बेचना पड़ता है, दूसरे जो बेचते हैं, इसलिए आप इसको लागू करो। यानी अधिकांश लोग इसके पक्ष में हैं। आज तक विरोध में कोई भी बोलने मुझे नहीं आया। यदि विरोध में आया तो कौन आया कि साहब हम इतनी ड्रेस बेचते हैं, हमारे पास इतना लाख का माल पड़ा हुआ है, उसका क्या होगा? तो उनका माल बिकवाने के लिए तो हमें नहीं है। हाँ, नहीं, ठीक है। फिर भी उनको ऐसा लगता है, तो हम उनको इस साल अवसर दे देते हैं। अगले साल ध्यान रखें, पाबंदी करेंगे अगले साल से, कोशिश करेंगे। अभी क्या ये विचार है, हमने कोई आदेश जारी नहीं किया है। इसमें हम लीगल राय ले रहे हैं, एक्सपर्ट से भी राय ले रहे हैं, और जैसा छात्रों के हित में राय आएगी वो करेंगे। सरकार की मंशा है कि प्रदेश के स्कूल में यूनिफॉर्म एक समान हो, लेकिन प्राइवेट स्कूल इसके पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हर स्कूल की एक पहचान है, ये ग्राउंड लेवल पर संभव नहीं है। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अब इस पर विचार किया जा रहा है। अभी तक इसे लेकर कोई आदेश जारी नहीं हुए। उधर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बच्चों को हर बार की तरह नए सेशन की ड्रेस मिलेगी, लेकिन उसे चेंज करने या उसमें किसी तरह के बदलाव की जानकारी उनके पास नहीं है। यूनिफॉर्म हम आने वाले सत्र में अभी जल्द ही उसका वितरण शुरू कर देंगे, और जहाँ पे जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुसार हम वहाँ पे उसकी आपूर्ति करवाना सुनिश्चित करेंगे। हर बार की तरह इस बार भी हमने बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म्स निःशुल्क देने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। इसमें यदि कोई अन्य प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो हमारा पर्पज़ यही है कि बच्चों को उसकी आपूर्ति, अच्छी क्वालिटी की यूनिफॉर्म्स जो है वो मिले। बहरहाल विभाग स्कूलों में अभी एक समान यूनिफॉर्म को लेकर विचार कर रहा है। एक्सपर्ट से राय ली जाएगी और उसके बाद आने वाले समय में इसे लागू करने का फैसला किया जाएगा। लेकिन नए सत्र में प्राइवेट और सरकारी स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म यथावत रहेगी। अभी इसमें किसी भी तरह का कोई संशोधन नहीं किया गया है। डिम्पल शर्मा की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।